प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। आनंद काल की मौका प्रभु ने दिया है, आनंद काल का तैयारी के लिए। जीवन में मिलने वाला समय का महत्व जानना ये बहुत लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। कितना समय मिलेगा उतना अधिक हम प्रभु के साथ बिताएगा तो हमें बहुत बड़े बड़े लाभ है। प्रभु का काम में रोज रोज बढ़ते जाना तो मैं बहुत आप लोगों के प्रति आभारी हूँ कि आप लोग भी प्रभु का वचन सुनने के लिए बहुत उत्साही हो। तो मैं आशा करता हूँ आज भी आप बहुत भूख और प्यास के साथ हैं। कई लोग ये संदेश आने के इंतजार में रहता है, जल्दी सुनकर के प्रभु का महिमा करो। क्यों जरूर प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए। खास करके इस लॉकडाउन का पीरियड में 5 दिनों से बढ़ कर के हम कहाँ तक प्रभु की इच्छा के अनुसार उन भले कामों में बढ़ सका वो बात को हमें परखना चाहिए। तो कल हम लोग मतलब प्रभु उन भले कामों के लिए हमको नया जन्म दिया उस विषय में देख रहा था। मैं आपको सबसे पहले और एक बार मसीह वंदना देते हुए मैं वो विषय में जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। मैं आशा करता हूँ जितना भी समय प्रभु में दे रहा है वो समय को हम सही प्रकार इस्तेमाल करें। तो आज वापस एक बार वो एक वचन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ जो मानव तीतोस उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए कैसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। देखा, भले भले कामों में सरगम। मतलब प्रभु हमारे लिए क्यों दिया? वो कौन है? वो सच्चा जीवित परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो हमारे लिए अपने आप को दिया। ये बात को हम लोग जानना बहुत जरूरी बात है। अगर जब तक जानकारी नहीं है तो उसके अनुसार प्रभु का हम सम्मान नहीं कर सकता। तो हमारा प्रभु कितना महान है। हमने पिछले दिनों में देखा कि वो मतलब ना बदलने वाला परमेश्वर, वो अगम्य ज्योति में रहता है, वो ज्योति को धारण किया हुआ है ना। वो अपना सामर्थ्य वचन के द्वारा सब कुछ संभालता है। इतना महान परमेश्वर ने हमें क्या खूबी दे करके हमें ऐसा प्रेम किया क्योंकि उन्होंने अपने आप को दे दिया। वो भी एक साधारण देने की बात नहीं, मतलब हमारे लिए सूली का मृत्यु सका, हमारे लिए इतना भयंकर दुख सका, ये बात को हमें जानना। तो इस प्रकार प्रभु ने हमें मोड़ लिया, प्रभु ने हमें खरीदा, प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, हमारा अवस्था पूरा बदल दिया। क्योंकि आपको मालूम है एक समय में हम इसके लायक नहीं थे, हमसे ऐसे काम हो ही नहीं सकता था। हम किसी प्रकार भी भले काम करके प्रभु को प्रसन्न करने लायक कि कोई भी बात हमारे में नहीं था। इवन हम कुछ काम करें तो भी वो प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता था क्योंकि हमारा अवस्था भयंकर था, भयानक था, पापी अवस्था था, हमारे लेवल पापी था। पापी कितना भी अच्छा काम करेगा तो भी वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं। इसलिए प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद में हमेशा हमें उन भले बातों में, भले कामों में हमें उलझा ही रहना। वहाँ पर हमने एक वचन और पढ़ाया था, उसका 7 वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। भले कामों का नमूना बना, हमें एक अच्छा नमूना बनाना। प्रियो, आज आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सब काम अच्छा किया। उन्होंने जो भी किया, मरकोस 7 अध्याय का 37 में हम लोग पढ़ता है, मतलब प्रभु का इस जीवन की यात्रा में प्रभु कभी भी कुछ ऐसा पिता के हित के खिलाफ कुछ भी काम नहीं किया। वहाँ पर लिखा है 7:37, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। देखा, जो कुछ किया सब अच्छा किया। प्रभु ने जो कुछ किया सब अच्छा किया, एक भी काम मतलब बुरा नहीं किया या कुछ गलत काम नहीं किया। तो कितना अनोखी बात है। आज हम मसीह में होने के कारण हमारा भी जीवन में हम जो भी करें हम अच्छा करें। हमारे काम को करने के बाद में थोड़ा सोचना चाहिए, मैंने ये अच्छा किया क्या, है ना। कई बार आपको मालूम है जब हमारा दूसरी राजा 7 अध्याय का 9 वचन में वो थोड़ी लोग आपस में एक बात कहता है कि मतलब हम ये जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा एक बात वहाँ हम देखता है।
तब वे आपस में कहने लगे, हाँ। जो हम कर रहे हैं हाँ। वह अच्छा काम नहीं है। देखा, वो अच्छा काम नहीं है, हम जो कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पर कई बार लोग ये नहीं देखता मैं अच्छा काम कर रहे हैं क्या। और क्या आत्मा ने याद दिलाया, इसलिए मेरे को बहुत दिनों से वो भजन बजाया नहीं, फिर भी प्रभु ने बराबर तो अपने में जो भीड़ है ना, पक्का जो भी मतलब बहुत आनंददायक बात है, वो वास्तव में उसी समय में प्रभु का आत्मा प्रकाशित करता है। फिर बोलने का अर्थ क्या है कि जो भी अच्छी बातों के अलावा कोई बुरी बातों में हम ना जाए ना। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, एक मीटिंग में गया, उधर मानो लोगों ने पूछा कि आज मानो ऐसे से दादा ने गाली बोला, ये गाली प्रभु की ओर से है क्या। मैं बोला देखो, गाली प्रभु देगा क्या, गाली प्रभु की ओर से बोलेगा क्या है, इसका स्रोत कौन है, ऐसे गिनती बात करने वाला कौन है, पाप का स्रोत कौन है, उस शैतान है। बस इतना ही बोला। तो उन लोगों ने फिर उनको क्या बोला, देखो प्रभु दास ने कहा आप शैतान है। देखो अभी उन्होंने उस बात को कैसे व्याख्या किया, लोगों को ठोकर खिलाने के लिए, है ना। मतलब उनका सवाल का मतलब लक्ष्य ही ऐसे ही था, मतलब ऐसा कुछ बुरी भावना मन में रह करके ऐसे सवाल करके मतलब फिर लोगों के ऊपर दोष लगाता है। वो दोष लगाने वाला आत्मा वो प्रभु की आत्मा नहीं। जो भी ऐसा करेगा वो प्रभु में बना भी नहीं रह सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा हर रोज का काम को परखो। मेरा आज का जीवन में मैंने जो भी किया, मैंने अच्छा काम किया क्या, बुरे काम करने का मौका ना दो प्रियो। बुराई के लिए शैतान को अवसर ना दो। एफिसियों 4:26 वचन आपको याद होगा कि वहां पर 26 और 27 दोनों पढ़िएगा। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। देखो, क्रोध आएगा तो वहां पर पाप आने का खतरा रहता है, क्योंकि उनका बैलेंस टूट जाता है। क्रोध में आकर के कई लोग मतलब कई ऐसा शब्द निकालता है, प्रभु का वचन बोलता है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। क्योंकि जरूर इस जीवन में हमें कई बातों में क्रोध आएगा ही, लेकिन उस समय में हमारे शब्दों को हमें कंट्रोल करना। हमें शब्दों को अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो जरूर, क्योंकि वो बात मतलब होने वाला बात है, जो भी अपने होठों से निकल रहा है वो बात हो जाएगा। इसलिए होने नहीं देना, ऐसे बात तो होने नहीं देना। इसलिए बोलता है कि पहले बात उस समय में सतर्क रहना, क्योंकि वहां पर आके क्या लिखा, सूर्य अस्त होने ठीक है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। देखा, मतलब अगर ऐसा रहा तो फिर शैतान को अवसर मिलेगा। हमारे जीवन में किसी प्रकार भी प्रियो कुछ बुरी बात होने ना दे। हमने पिछले दिनों में देखा, हमने क्षमा पाया है तो हमें दूसरे को क्षमा देना है। तो क्षमा देने वाला दिल रहेगा तो फिर ऐसे बाधा नहीं आएगा। तो अपने सबसे बड़ी बात, हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। मैं जो भी करता है ये प्रभु को भाता है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा पिता रहता था। कारण क्या है ना, जो पिता को भाते हैं वही वो करते थे। तो प्रभु हमारे साथ रहने का अनुभव में जीवन बिताना चाहते हो तो हमें भी जो प्रभु को भाते हैं वही काम करना चाहिए। वही प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। अगर कुछ बुरी बात हो रहा है कि नहीं, कुछ गलती मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें अच्छी तरह परखना। प्रभु के साथ जोड़ा रहेगा तो जब याकूब का पत्री उसकी 12 अध्याय उसका 17 वचन, याकूब उसका 12 अध्याय का 17 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो, हर एक उसका शुरुआत वापस पढ़ना। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ऊपर ही से मतलब प्रभु की ओर से। मतलब हमारे जीवन में जो भी अच्छा बात हो रहा है, भली बात हो रहा है, वो प्रभु की ओर से। ऐसा उसके अलावा बात प्रभु की ओर से नहीं। इसके मतलब हम एकदम बात को पहचानना चाहिए। हमारे जीवन में हमें भले बातों में, भले काम करने में हमें नमूना बनना चाहिए, हमें आदर्श बनना है इस जीवन में। क्योंकि जिंदगी एक ही मौका है, इसको कभी भी नष्ट ना होने देना। हमारे जीवन का हर एक समय पर, हर एक कदमों में हमें परखना है कि मेरा जीवन यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार है कि नहीं। कोई प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा,
है ना, हम कभी नहीं सोचता भी ऐसा कुछ वातावरण आएगा वहाँ पर सब हमें संयम प्रभु का आत्मा का फल रोज परखना। आज भी कितने लोगों ने प्रभु का कालवरी सूली को याद किया, है ना। उस महान प्रभु वो कौन है जो मेरे लिए इस प्रकार विरूप बना। प्रियो, उस प्रेम को अगर हम जानेगा तो, वो प्रेम को परखने वाला स्वभाव रहेगा तो नीचे वो प्रभु को दुख देने के लिए ऐसा कोई काम में हम नहीं जाएगा। रोज हमें मानो प्रभु का कालवरी सूली का उस अगप्पे प्यार को याद करना चाहिए। कौन हमारे लिए, है ना, थोड़ा सा 5 मिनट आप तो एक अकेला में आप थोड़ा अपने आप को पार कर देखो, कौन है इस रीति में मेरे खातिर ऐसा रूप बना। वैसे क्यों हुआ? मेरा पाप के कारण, है ना, इतना सुंदर प्रभु इतना विरूप बना, देखने वाला मुंह फिर लेते थे। मेरा पाप कितना भयंकर थे, मेरा पाप की सजा कितना भयंकर थे। मुझे छुड़ाने के लिए मेरा प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया। मैं उस प्रभु का प्यार से कभी भी दूर नहीं होऊंगा। उसके लिए कितना भी दाम देना पड़ेगा तो भी मैं दूंगा। तो हमें अपने जीवन को एक नया तरीका का एक समर्पण रोज करना चाहिए। मैं विचार करता हूँ, आशा करता हूँ सब पवित्र लोग आज के दिन भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पण किया है। जो व्यक्ति समर्पण करेगा उसको ही प्रभु इस्तेमाल करेगा, उनके लिए प्रभु कार्य करेगा। जब तक एक व्यक्ति प्रभु का हाथ में समर्पण नहीं करता, प्रभु उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। प्रभु किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ हर रोज हमें करना चाहिए, हर रोज हमारे जीवन को परखना चाहिए। हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन कितना निकट है। तो प्रभु का वचन जब आता है तो मैं आपको पिछले दिनों में कई बात बताया था। शायद हो सकता है आपने ध्यान से सुना नहीं होगा वो बात को, कि आप लोग एक संदेश आने के बाद में आप एक फ़ोन मुझे करना। बहुत कम लोगों ने फ़ोन किया, कुछ लोगों ने किया, ऐसा बात नहीं, लेकिन बहुत मैंने जो आशा किया सब लोगों ने नहीं किया। शायद जो नहीं किया उसमें शायद आप हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर है ज़्यादा देर बात करने की, अभी फ़ोन में भी बात करेगा तो मैं प्रभु को वजन नहीं बांटेगा। मैं आशा करता हूँ जरूर प्रियो, हम लोग थोड़ा बीच में आपका आवाज़ भी सुनने के लिए आ गया तो बहुत आनंद लगता है। आप सही है कि नहीं, आप ठीक है कि नहीं। इसलिए हफ्ता में एक बार हर एक विश्वासियों का तकरीबन घर को विजिट करते थे। आपको मालूम है अब ये लॉकडाउन के कारण अभी ऐसा विजिटिंग होना एक प्रकार ठीक नहीं है, लेकिन हमारा दिल तड़पता है। लेकिन मैंने देखा बहुत लोगों को वो तड़प नहीं, क्योंकि वो प्रभु के पास आता नहीं है तो कम से कम एक आधा शब्द से बात तो करूँ। मैंने देखा कई लोगों का दिल। प्रियो, हमें एक ऐसा एक भावना चाहिए हमको। जरूर आप यूट्यूब में ये संदेश सुन रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें व्यक्तिगत हमारी दीदी में एक बातचीत होने में बड़ा आनंद बढ़ता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप हमेशा भले कामों में किसी को भी प्रोत्साहन करने में हम उलझा के रहना, क्योंकि ये वचन प्रभु ने क्यों दिया मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। 119 वचन संहिता का 4 वचन आपको याद है ना। ये वचन प्रभु ने क्यों दिया? इस वचन को हमें पूरा उत्साह के साथ दिल से मानना पड़ेगा। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। देखो 111 भी पढ़ना है तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन को पूरा दिल से मानना पड़ेगा। उसकी चाहत बहुत अच्छा रीति में देखना है। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन आने के बाद में हमने सुना हुआ बातों को मानने में देरी तक नहीं करना, उसको भक्ति से करना और उसको पूरे दिल से करना, प्रभु का महिमा के लिए करना। 119 का 111 में पढ़िए। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। देखो चितवनी बोलेगा तो ये प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश है, मतलब अपना भाग कर दिया है। हाँ, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। देखा, मेरा हृदय का हर्ष का कारण है। ओह क्या अनोखा शब्द है, मेरा हृदय का हर्ष का कारण है। वही यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह का भी अनुभव था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति एक सच्चा आत्मिक जीवन में है, आत्मा में रहता है, उनके लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है।
जो व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहता है, जो व्यक्ति प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु अपने आप को भी प्रकाशित करता है वचन के द्वारा। हमारे आत्मीय जीवन में हमें पुष्टि देने वाला एक ही बात प्रभु का वचन है। यहाँ पर ये वचन सुनने के समय में अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रियो, आप कुछ खतरनाक बीमारी में हैं, जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमारा वैद्य बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेको, प्रभु के साथ बातें करो, प्रभु आज का संदेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कोई संदेश नहीं प्रभु आपको बुरा लगने के लिए आपके पास भेजेगा। प्रियो, जो भी संदेश रहेगा वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, आपको मसीह के रूप बनाने के लिए है। आप इस संदेश को स्वीकारने के द्वारा हम मसीह को खा रहे हैं, मसीह को पी रहे हैं और मसीह के जैसा बन रहा है। मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसको छोड़ देगा। यहाँ पर यिर्मयाह का भी अनुभव आप देखिए, वो वचन के बारे में क्या कहता है। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखो, प्रभु का वचन यिर्मयाह के लिए बहुत बड़ा, मन में बहुत हर्ष आया, बहुत आनंद मिला। मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ, आज जब प्रभु का वचन जब आता है आपको आनंद मिलता है क्या? है? आपको आनंद मिल रहा है, आपको सामर्थ्य मिल रहा है, आप और भी मतलब प्रभु के प्रति, इस वचन के प्रति और भी भूख प्यास आपके अंदर बढ़ रहा है। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु महिमा पाने लायक जीवन बिताना है तो हमको प्रभु का वचन को हमें बहुत अच्छा रीति में स्वीकारना पड़ेगा, अच्छा दिल से स्वीकारना, बहुत भूख और प्यास के साथ स्वीकारना। मैं बहुत बार याद दिलाने वाला एक बात है, ईयोब के जीवन में, ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन में ईयोब खुद गवाही देता है, मेरा भोजन से बढ़ करके मैं प्रभु का वचन को मैंने स्थान दिया है। उसके जीवन में प्रभु का वचन को स्थान था। प्रियो, खाना नहीं खाया तो भी चलेगा, पर तो वचन जरूर पढ़ना, वचन जरूर ध्यान करना और वो वचन में बना रहना, वो वचन को मानना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग हमेशा देखता है कौन मेरा वचन में बना रहता है, कौन मेरा वचन के अनुसार चलता है। आपको मालूम है, मतलब जब वचन मानेगा, वचन मानने वाला 103 का 20 में लिखा है, मेरा वचन मानने वाला शूरवीर हो बोलेगा तो वो शूरवीर बन जाता है, वो लोग बहुत सामर्थ्यवान बन जाता है ना। अब आज सामर्थ्य है कि नहीं? 103 का भी, हे यहोवा के दूतों, तुम तो बड़े वीर हो। मतलब वहाँ पर मेरा वचन मानने वाला शूरवीर हो करके एक्चुअली वो शब्द आना चाहिए, लेकिन कुछ परिभाषा में उतना ठीक नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन मानने वाला शूरवीर है, प्रभु का वचन मानने वाला शूरवीर है। प्रभु को वचन जब आप मानते जाएगा तो वहाँ पर आप एक अच्छा शूरवीर करके स्वर्ग आपको गिनेगा, तो बहुत बड़ी बात है ना। कई शब्दों का परिभाषा में आया हुआ गिनती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मलयालम में एकदम क्लियर लिखा है 103 का 20 है। मतलब मैं अपना वचन में और एक बार देखता हूँ। हाँ, मेरा बाइबल में मलयालम में ऐसे लिखा है, मेरा वचन को सुनकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला शूरवीर दूधो, यहोवा का स्तुति करो। मतलब कितना सुंदर बात है। मतलब कुछ परिभाषा में ऐसे नहीं आया होगा, मतलब कुछ आपका आप अलग अलग भाषा में देखिएगा। मतलब प्रभु का वचन मानने वाला वो शूरवीर है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक शूरवीर या आपका उस सामर्थ्य का परख, आपको मालूम है सामर्थ्य का परख कब होता है? नीति वचन उसके 24 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। वास्तव में आज आप कहाँ तक सामर्थ्यवान है वो बात को परखने के लिए एक संभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। देखा, विपत्ति के समय में अगर साहस छोड़ दे या आप अपना हिम्मत छोड़ दे तो इसका मतलब उसमें कुछ भी बल नहीं, वो एक सामर्थ्यवान मसीह व्यक्ति नहीं। प्रियो, इस जीवन की यात्रा में हमें बहुत प्रकार का विपत्ति आएगा। विपत्तियों में अगर हम डर जाएगा, घबरा जाएगा तो बहुत बड़ा धोखा है। आज बहुत मसीह लोगों के जीवन में होता है, वो प्रतिकूल को देखकर डर जाता है, ऐसे डर हमको फंसाता है। फिर
उन विपत्तियों को देख करके उसको सामना करने के लिए वो तैयार नहीं। प्रियो, अगर हम बोलते हैं कि अभी देखो मिलकर के गीत गाने के समय में सब लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, और जो छोटा भी कुछ समस्या आ गया तो भाग जाता है, फिर मीटिंग तक छोड़ देगा, संगति में भी नहीं आएगा। और आने वाले दिनों में ऐसे कुछ बात हो भी सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं वो बात वास्तव में आपका आत्मिक जीवन का सामर्थ्य, आप वास्तव में विश्वास में बलवान है कि नहीं, आपका भीतरी मनुष्य में आप सामर्थ्य पाते जा रहे हैं कि नहीं, ये बात को फर्क होता है। हर एक बातों का फर्क होता है जीवन में। हमको ये बात को जानना है कि मैं आज भी मतलब प्रभु की खातिर कहाँ तक मतलब प्रभु के लिए प्रतिकूलों को सामना करने के लिए तैयार है। तैयार है क्या आज? घर में बैठ के तैयार है बोलेगा, पर तो बाहर निकल के जब वो वजन बांटेगा, कोई डांटेगा तो भाग जाएगा, फिर डर जाएगा, फिर कभी नहीं बांटेगा। ऐसा भी लोगों को मैंने देखा है। प्रियो, हम कभी नहीं डरना। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु हर एक वचन में सच्चे और विश्वास योग्य। जरूर प्रभु प्रतिकूल नहीं आएगा करके, कष्ट नहीं है करके मतलब वचन वायदा नहीं दिया है। आपको मालूम है ना, जब प्रभु यीशु मसीह जाने से हमारे पहले प्रभु ने चेलों को बताया ना, यूहन्ना 16:33 में कि दुनिया में तुम्हें क्लेश है, और जो तुम्हें मुझ में शांति मिलने के लिए मैं ये बोलता हूँ, मैंने दुनिया को जीत लिया है, मैंने दुनिया को जीत लिया। देखो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जिंदा प्रभु है, उसका हर एक वचन और वायदा सत्य है। आप उस वचन पर संदेह ना करो। प्रभु के वचन पर संदेह दिला करके शैतान ने एदन वाटिका में भी धोखा दिया था। आप प्रभु के वचन में अगर मन स्थिर नहीं रहेगा, बहुत विरोधी बहुत आराम से आपको धोखा देगा। आप धोखा नहीं करना चाहता है तो आप प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। प्रभु ने दिया वो वचन और वायदाओं को याद करो। प्रियो, कितनी बार कितनी विपत्तियों से, कितनी भयंकर संकटों से प्रभु ने आपको बचाया। आप पिछले दिनों को याद करो, कितनी बार कितनी बातों में प्रभु ने आपको बचाया है। प्रभु अपना वचन को पूरा किया, परंतु कुछ कुछ समय में आप घबरा जाता है फालतू में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमेशा प्रतिकूलों में प्रभु का वचन और वायदा याद करना, क्योंकि आपको मालूम है इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय के 6 वचन क्या अनोखा वचन है। प्रभु हमारा मददगार है। प्रिय, प्रभु हमारा मददगार है। हमें ये दुनिया का कोई भी प्रतिकूल से डरने के लिए मतलब कोई बात है क्या? पढ़िए 13 का 6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देखा प्रियो, ये दुनिया में रहने वाला किसी के द्वारा आने वाला कोई भी प्रतिकूल से, इसका मतलब आप एक झगड़ालू बनने के लिए नहीं बोला है ना। प्रभु की गवाही देते हुए, एक सच्चा मसीह जीवन बिताते हुए, सत्य पर चलते हुए कितना भी प्रतिकूल आता है, वो प्रतिकूल के बारे में आप चिंता ना करो, आप मत डरो प्रियो, है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सहायक है। वो हमेशा इस अवस्था में हमें सहायता की जरूरत है, वो समय पर हमारे लिए काम करेगा, है ना। बहुत बड़ा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या शायद आपको ये विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन प्रभु के साथ नहीं। प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसा कोई प्रतिकूल में डर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, ये पक्की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक बच्चा जब अपने पिता के साथ जब सड़क पर चलता है, छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने मतलब वो बच्चे का पिता हाथ पकड़ा है, वो कुत्ता भी ऐसे आएगा तो ऐसे करके वो उसको धैर्य है, क्योंकि मैं पिता के साथ है, पिता मेरे हाथ थामा है, उसको विश्वास है, वो वहाँ पर डरता ही नहीं। और तो अकेला होगा तो वो डरेगा, अकेला होगा तो डरेगा। तो भैया, मैं और आप कभी भी उद्धार पाया हुआ जन अकेला कभी नहीं। हम प्रभु को छोड़कर चल रहे हैं तो फिर अकेला हो जाएगा। प्रभु को छोड़ो मत, प्रभु को त्यागो मत, प्रभु के मार्ग को मत छोड़ो, प्रभु में बना रहना, प्रभु की संगति में चलना ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रभु का वचन और वायदा कभी ना भूलो, है ना। वही बात रोमियों का पत्र 8 अध्याय का 31 वचन में प्रेषित पौलुस भी इतना सुंदर विधि में वो शब्द वाले पढ़ने के टाइम पर मैं आशा करता हूँ प्रियो आपका दिल से प्रभु बात नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो क्या बोल रहा है।
अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है हाँ। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? देखा, परमेश्वर हमारे ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना? परमेश्वर मेरे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम किस बात से डरना चाहिए? हम एक डरपोक बनना चाहिए? प्रभु की इच्छा नहीं प्रियो। हम किसी प्रकार भी एक डरपोक बनकर जीना प्रभु की इच्छा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि आज कई लोगों के जीवन में है ना, जब भी कुछ समस्या परीक्षा जब आता है, उन्होंने सुना हुआ वचन सब कहाँ गया मालूम है? वो वचन उनके जीवन में कार्य करने नहीं देता। आज मैं आपको याद देना चाहता हूँ, प्रभु ने जो बीज बोने वालों का जो दृष्टांत बताया, वहाँ पर बताया हुआ उस दृष्टांत कितना वास्तव में कितने लोगों के जीवन में हम ऐसी अवस्था देखता है। क्योंकि जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय का 13 वचन में एक अनुभव बताता है जो चट्टान पर गिरा हुआ बीज है। आज बहुत लोगों का, विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव हम देख सकता है। उन लोगों के जीवन में वो वचन जड़ पकड़ने लायक, वो गहराई में जाने लायक उनकी अवस्था नहीं, क्योंकि उनका मन एक प्रकार पत्थर बन गया। उनके जीवन में पाप की स्वभाव अभी भी है, पाप की चल से कठोर हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, आप सुनिए लूका 8 अध्याय का 13 वचन। चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बहक जाता है। देखो, परीक्षा के समय में बहक जाता है। प्रियो, जो भी बातें हमें प्रभु सिखाया जा रहा है उसकी परीक्षा आएगा, उस परीक्षा में बना रहना चाहिए। अभी बहुत बातें हैं लोग नहीं समझता, हमें समझना चाहिए प्रियो। देखो, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें मसीह के अनुरूप बनना है। मसीह के अनुरूप बनने के लिए हमारे जीवन में प्रियो बहुत कमी घटी है ना। कई बार लोग क्या सोचता है, मेरा उद्धार हो गया तो मैं सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे में अभी बहुत कमी घटी है। हमारे जीवन से रोज जैसे जैसे हम प्रभु का ज्ञान में आगे बढ़ता है, उसके अनुसार हमारे जीवन से उन बुरी बातों को दूर करना और सिर्फ भली बातों को देखना है, क्योंकि हमें भली बातों में धनी बनना है। जो भी प्रभु नहीं चाहता वो सारे बातों को छोड़ना, ये नहीं प्रभु को छोड़ना। कई लोग क्या करता है, प्रभु को छोड़ना बहुत आसानी है प्रभु की बातों को मान करके चलने के लिए थोड़ा दिक्कत है। इसलिए लोग क्या करते हैं, वही जो प्रभु के साथ आया वो चले लोगों ने वही किया ना। जब वो वचन को नहीं समझा, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 6 अध्याय का 60 वचन, देखो सही में देखो प्रभु के साथ जो घटा, आज भी वही बात होता है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में उन लोगों ने उन विषयों को नहीं समझा, उन्हें समझने की कोशिश नहीं किया, उन लोग अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया, प्रभु के पवित्र उपस्थिति में जाकर के घुटने नहीं टेका। जैसे आसाफ को समझ में नहीं आया दुष्टों की पुष्टि दे करके, लेकिन आखिर में वो प्रभु की उपस्थिति में गया, विजय हो गया। प्रभु ने उसको समझाया। फिर आज बहुत लोगों के जिनमें आने वाला टोकर का कारण क्या है? हो सकता है कुछ वचन उसको समझ में नहीं आया, लेकिन वो क्या करता है, वो ऐसा कुछ गिरे हुए लोगों के साथ बात करेगा और उसको और भी गिरने का मौका मिल जाता है और वो अपने दिल को कठोर कर देता है। यहाँ पर वो प्रभु का लोगों के, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में वैसे हुआ। उसका 60 वचन। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? देखा, ये कठोर बात है, उसको कौन सुन सकता है? मतलब वहां पर ही उन लोगों का कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। और उसकी 66 वचन में, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। देखा, बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। इतना दुख की बात है प्रिय, वो जीवन की स्रोत मसीह को छोड़ दिया। उन लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, वही बात यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 वचन में भी मतलब भविष्यता वो कहने वाले शब्द आज भी वो प्रायोगिक जीवन में हम बहुत लोगों के जीवन में देखता है। उन लोगों ने क्या किया, जीवन का स्रोत को छोड़ दिया। जहाँ पर प्रभु कार्य करता है, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का कार्य, जीवन का बहाव, वो उस बात को छोड़ दिया। यहाँ पर भी इसराइल लोगों का भी जिनमें क्या हुआ, प्रभु उनके ऊपर 2 दोष लगाया। क्या है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग किया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखा,
देखो प्रियो, एक झूठ मूठ का, हम इधर से निकल के दूसरा एक झुंड बनाएंगे, कुछ गिरे हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अरे गिरे हुए लोग क्यों गिरा? क्योंकि उन्होंने जीवन की स्रोत को छोड़ दिया। आप कितना भी बड़ा भीड़ जमा करो प्रियो, प्रभु उस बात पर प्रसन्न नहीं होगा। आप प्रभु का दिल को दुख दे करके जीवन से दूर हुआ, आप कितना भी बाइबल को बायहाट करके बाइबल की वेद की बातों को बोलते रहो, परंतु जीवन की बहाव वहां पर नहीं रहेगा। प्रभु उस कामों में प्रसन्न नहीं रहेगा और वो व्यक्ति कभी भी मन भी नहीं कर सकता। ये एक बड़ा खतरनाक बात है। मैं इसलिए बार बार लोगों को ये बात बोलता है कि देखो, हमारे दिल में अगर किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट उगता है तो तुरंत उसको निकाल कर फेंको। भैया, हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, हम प्रभु में बना रहना बहुत जरूरी बात है। देखो, अंत समय में इस प्रकार का वादा आएगा, है ना, प्रभु का जन कहलाने वाले लोग ही धोखा देगा। ये एक बड़ा चिन्ह है। आपको मालूम है, आखिरी समय में धोखा का समय है ना। जब मत्ती 24 अध्याय उसका 9 से 13 पढ़ना। देखो, मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ, आज इस रीति में बहुत लोग मतलब जो अपने साथ चलने वाला मतलब प्रभु के लोगों को अगवा करके उन लोगों के जीवन में आने वाला विपत्ति देखकर हंसेगा। ऐसे एक समय है, क्योंकि ये एकदम आखिरी क्षण है। पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। देखा, बहुत से लोग ठोकर खाया वो लोग क्या करेगा? एक दूसरे को पकड़वाएगा, सच्चा भक्तों को भी फंसाएगा। और आगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कितना सुंदर बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आने के बाद में कुछ भी हो, आप सत्य वचन से कभी भड़कना नहीं चाहिए। प्रभु ने हमें एक सुंदर मंडली दिया है ना। ये निकलने के बाद फिर वो लोग क्या बोलते हैं, अब ये मंडली नाश हो जाएगा। वो उनकी बात है, उनका नाश हो गया, वो दूसरे को ऐसा श्राप देकर जाता है। प्रभु का मंडली कभी नाश नहीं होता। वो 2 जन भी क्यों ना हो, वही प्रभु का मंडली है। प्रभु उनको विजय देगा। प्रभु ने बोला, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, उसके ऊपर अधोलों की फाटक प्रबल नहीं होगा। भीड़ को देख करके मंडली मत समझो। प्रभु की सच्चाई में बना रहने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, वो बहुत कम झुंड रहेगा, छोटे झुंड। लूका 12:32 में प्रभु ने बोला छोटे झुंड, कोई बड़ा झुंड नहीं रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उनको ये प्रभु अपने राज्य देने वाला है। आप भीड़ को देख करके ये प्रभु का बहुत बड़ा काम हो रहा है करके मत देखो। ऐसा है 12:32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, कई बार कई लोग पूछता है कि अगर वहां पर सत्य वचन है तो फिर लोग क्यों जाते हैं? जो क्यों जाता है, सत्य वचन है, प्रभु का मंडली इसलिए जाता है। जो प्रभु का नहीं है वो जाएगा। यीशु मसीह से जो चला गया, प्रेरित पौलुस से दूर चला गया, तो सच्चा मंडली से भी जाएगा। ये कोई अचंभा की बात नहीं। और इतना ही नहीं, एक आखिरी समय के चिन्ह में आपको बताओ, सत्य रीति में इस बात को समझना प्रियो, आखिरी समय में दूसरे को फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए धोखा देने वाला उड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार में आपको मालूम है, ये जो मत्ती 24 अध्याय, मार्क 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय, ये 3 अध्याय में 1-2 वचन पढ़ेंगे। आप पहले मत्ती 24 अध्याय उसकी 4-5 वचन पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। इसका मतलब क्या है कि आखिरी समय में प्रभु के आगमन की निकटता में भरमाने वाला लोग आएगा। देखो ना, अभी भी जो मंडली से गया वो लोग मंडली के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो प्रभु के शरीर को तोड़ना चाहता है, दोष लगाता है, भरमाना चाहता है। अरे तुम प्रभु का जन्म होता तो सुसमाचार सुनाएगा, लोगों की जाकर के सुसमाचार सुनाएगा। कितना गंदी बात है ना। वो कौन सी आत्मा का अधीन है उसको मालूम नहीं, उसमें कौन कार्य कर रहा है। सही में ना, मैं मंडली को बताना चाहता हूँ, इतना तो समझो प्रियो, क्या कोई मंडली से दूर होने के बाद में वो प्रभु का वचन सुना रहा है क्या? एक नया आत्मा को जीत रहा है क्या? नहीं, कैसे भी मंडली के लोगों को फंसा करके उनको भी गिरा करके अपनी झुंड बनाए। प्रियो, ये प्रभु का काम नहीं। वो भेड़ बकरियों का चोर लोग, वो बहुत भयंकर रीति में विपत्ति में जाएगा।
प्रभु का क्रोध उन पर आएगा। आप बहुत सावधान रहना। वही बात तो मरकुस का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 5 वचन। यीशु उनसे कहने लगा, हाँ। चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। देखा, अगर आप सावधान नहीं रहेगा तो कोई ना कोई रीति में भरमाया जाएगा, भरमाट आएगा प्रयोग, है ना। उसका 21 अध्याय का 8 वचन, लूक 21 अध्याय का 8 वचन। उसने कहा, हाँ। चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, हाँ। क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे। देखा, प्रयोग किसी प्रकार भी भरमाए ना जाए। देखो, तीनों सुसमाचार अगर इस बात पर गौर दे रहे हैं, प्रभु का ये संदेश प्रयोग आखिरी समय में कई रीति में लोग भरमाए जाएगा ना, भरमाने वाला बहुत निकले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सावधान रहना प्रयोग। उन लोग इवन वचन भी बोलेगा तो बहुत लोग क्या है कि आत्मिक बातों को समझने के लिए इतना वो आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया, बढ़ोतरी नहीं हुआ। इसलिए ऐसे कई लोग ऐसे बातों में टोकर खा सकता है, क्योंकि उन लोगों का सुसमाचार तक जब गलातियों का पत्री उसकी 12 अध्याय 6-7 वचन में आपको मालूम है, वहां पर भी एक झूठा उपदेश आया, एक झूठा मतलब सुसमाचार आया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग सब सुसमाचार को लेकर के भरमाएगा। हाँ, पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ। जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देखा, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। प्रियो, मसीह के सुसमाचार क्या बोलता है ये तक भी उनको मालूम नहीं, है ना। प्रभु मतलब ये दुनिया में क्यों आया, प्रभु क्या कर रहा है, मंडली क्या है, मंडली का प्रभु का उपदेश क्या है, इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ भी ना मालूम होते हुए, प्रभु की सच्चाई को ना मालूम होते हुए, प्रभु के साथ समय ना बिताते हुए धोखा खाता है। ऐसे झूठे लोगों के द्वारा बहक जाता है। वही बात तो दूसरा कुरिन्थी में भी प्रेषित पौलुस कुरिन्थ मंडली को भी, ये अभी आपने गलाती मंडली को भी देखा, लेकिन कुरिन्थ मंडली को भी बोलता है, वहां पर भी ऐसे झूठे बात आया था। उसका क्या, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले तो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। देखो, ऐसे लोगों को सहना तक कितना गंभीर बात है। मैं तो बोलता हूँ, है ना, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुखदायी की बात है। लोग झूठे बातों को भी, झूठे लोगों को भी स्वागत करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो, मसीह लोगों के लिए, जो सच्चा विश्वासी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक ये देश का कोई हिंदू, मुसलमान, मतलब जैन, मतलब सिख नहीं है। सबसे बड़ा खतरनाक जो गिर गया है, जो लोग मंडली से गिर गया, प्रियो, वो क्यों गिरा है? क्योंकि शैतान उनको धोखा दिया और किसी के द्वारा वो धोखा खाया। सच्चाई वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो इतनी लोग भी ऐसे झूठे झूठे लोगों के साथ संगति गुप्त में किया, वो बहुत लोग गिर गया। प्रियो, मैंने नासिक मंडली में देखा है, बहुत लोग हैं। फिर वो लोग गिरने के बाद कभी नहीं वो कबूल करेगा कि हमारा कुछ गलती से गिर गया, वो दोष लगाता ही रहेगा। कितना दुख की बात है। प्रियो, प्रभु में जब गलातियों मंडली को सिखाने के टाइम पर खास करके उसका 4 अध्याय है, उसका 11 वचन पढ़ना। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। कितना हमारा धोखा की बात है प्रियो। हमने इतना दिन रात प्रभु का इच्छा जान करके लोगों को प्रभु का सत्य वचन सिखाया, और आप सबको मालूम है किस रीति में मतलब प्रभु का कार्य नासिक में हुआ है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये सच्चाई को आप देखने की कोशिश ना करें और कभी भी ये परिश्रम व्यर्थ ना जाने दें। झूठे लोगों की भरमाने वाली बातों पर ऐसा भागना नहीं प्रियो। दुनिया का दंडवृत्त को देख करके, दुनिया के आशीष को देख करके, है ना, ऐसे बातों पर मत भागना प्रियो। ये दुनिया के मोहों में तुझे वो आशीष देगा, ये आशीष देगा, वो दुनिया के अनुरूप बनाना चाहता है, प्रभु के अनुरूप में नहीं। हमें मसीह के अनुरूप बनना है। लेकिन एक बात जरूर है, प्रभु का वचन, हर एक वचन सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
देखो आज हम एक व्यक्ति को सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनाने के प्रयास में है। और जो आज झूठा उपदेश वो दुनिया का सदृश बनाने के चक्कर में है। दुनिया के आशीष को वो प्रभु का अनुग्रह करते मानते हैं। यही एक सबसे बड़ा धोखा है। इसी कारण क्या होगा, लोगों में विश्वास त्याग आएगा। आज बहुत लोगों ने, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम बहुत मंडलियों को देखता है। विश्वास त्याग का अर्थ क्या है प्रियो? सच्चा वचन को त्यागना, उसको बोलता है विश्वास त्याग। सच्चा वचन को त्याग दिया। मैं आपको 100% आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु का ये सत्य वचन आपको सिखाता है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं प्रियो। मैं कोई संगठन के लिए काम नहीं करता, मैं कोई धर्म के लिए काम नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। मुझे और ये बात का पक्का यकीन है कि प्रभु ने मुझे नियुक्त किया और आज तक मैंने प्रभु का ही महिमा किया। आप जितना भी जगह पर मैंने प्रभु का सेवा किया, वहां पर सब पता कर सकता है कि वो लोग पक्का गवाही देगा, प्रभु के दास ने हमें सत्य वचन सिखाया। मैं मनमाड़ में मतलब सेवा किया, वैजापुर में, औरंगाबाद में, भांडुप में, बहुत जगह पर हमने सब सत्य वचन को बोया। किसी के लिए भी हमने कोई भी मिलावट का बात, कई मनुष्य को खुश करने का सेवा नहीं किया। ये सारे बात उन लोग दिल से गवाही देता है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आप इस बात को समझो। और इवन मैं नौकरी के जगह पर जितना भी जगहों में मैंने सेवा किया था, वहाँ पर सब मैंने ये सत्य वचन सिखाया। उधर का लोग ये बात को हमेशा ये गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया प्रियो। मसीह जीवन एक गवाही के जीवन है। हमें एक भले कामों में हमें दैनिक बनना है, लेकिन वचन जो कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 3 वचन, ये वचन तो बदलेगा नहीं। इसलिए हमारे साथ चलने वाला लोगों में भी ये विश्वास त्याग का काम हो सकता है, संभव है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वासी लोग विश्वास का त्याग करेगा, है ना। मैं बोला ना, विश्वास त्याग का अर्थ उन्होंने यीशु मसीह को मतलब छोड़ दिया, ऐसे नहीं। यीशु मसीह के नाम अभी भी लेता है और वो अभी भी सोचता है कि मैं मसीह का काम कर रहा हूँ, परंतु नहीं। वो तो ऐसा लोग वहां पर पहुंचने वाला बात प्रभु का वचन में लिखा है, लेकिन सत्य वचन को छोड़ दिया। ये बात मैं आपको मतलब बहुत दावा करके बता सकता हूँ, उन्होंने सत्य वचन को छोड़ दिया, प्रभु का सत्य वचन को। सत्य वचन छोड़ दिया तो उसका मतलब क्या है? उन्होंने अभी थामा हुआ यीशु एक अलग यीशु है। जरूर वो यीशु के मतलब नाम पर है, परंतु वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह नहीं ना। यहाँ पर 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन क्या बोलता है? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखो क्लियर लिखा है कि विश्वास का त्याग होगा, विश्वास का त्याग होगा। वापस उसका शुरुआत पढ़ना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। बस किसी की धोखे में नहीं आया। बोलने का अर्थ क्या है कि धोखे में आकर के विश्वास त्याग करेगा। वहां पर वो शब्द किसी का परिभाषा में इतना ठीक से नहीं आया। फसूना का, हाँ फसूना का मतलब किसी भी प्रकार का मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि विश्वास त्याग होगा करके। 1 तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन, 1 तिमोथी 4 अध्याय पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। देखा, भरमाने वाला। देखो तुम किसी प्रकार भरमाया नहीं जाना, भरमाने वाले आत्मा। और उन लोगों में जो काम करता है वो भरमाने वाला आत्मा है। दूसरे को भरमाना, दूसरे को धोखा देना, दूसरे को गिराना और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, विश्वास से भाग जाएगा, विश्वास से भाग जाएगा। प्रियो, हम बहुत दिल लगा करके मतलब ध्यान बहुत लोगों को बहुत बोझ के साथ बोलता है, ऐसे झूठे लोगों के साथ ना मिलो, झूठे बातों पर मत जाओ। कई लोगों को कितना भी समझाने से, अभी देखो आपको मालूम है ना, कई लोगों को क्या है, घर की खाना अच्छा नहीं लगता, उसको बाहर से खाने में अच्छा लगता है। वो बाहर से खाता है, नहीं तो ये जो सिविल में जो बनता है वो खाता है ना। ये बात बहुत धोखा है कि अपना घर के खाना कितना अच्छा है।
दूसरा, कई लोग सड़क पर भी ऐसे खाते रहते हैं, देखने से बहुत दुख लगता है। वो एक अच्छा आदत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मतलब खाना पीना या आखिरी समय का वो भी एक चिन्ह है। लोग धोखा खाने वाला मार दो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु खुद स्पष्ट किया है। प्रभु मतलब बहुत लोग ऐसे धोखे देने वाला आत्मा पाए हुआ लोगों के द्वारा धोखा खाएगा। कितना स्पष्ट है वो वचन, है ना। उसके पहला अध्याय, वही पहला अध्याय का आप उसमें से उसका 19-20 वचन पढ़ना, तो धोखा खाया हुआ लोगों का जो कुछ नाम भी वहां पर दिया है। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, हाँ। जिसे दूर करने के कारण मतलब सत्य वचन को अपने से जाने दिया, इस कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखा, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कौन कौन है? उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें देखा, हुमिनियुस और सिकंदर का 2 लोगों का नाम उड़ाकर प्रभु का दास कहता है। देखो, एक समय में प्रभु के दास के साथ रहने वाले लोग थे, परंतु वो लोग विश्वास से बगे। अभी देखो, अभी इतना अच्छा प्रभु का दास परिशुद्ध पौलुस के साथ में से भी लोग इस प्रकार डूब सकता है, तो फिर अपन इतना तो आत्मिक नहीं है भाई, है अपन बहुत मतलब उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं भी एक सच्चा आखिरी दिनों में प्रभु का एक सच्चा दास होकर के प्रभु का गौरव करना चाहता हूँ। इसलिए पूरा दिन भर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लॉकडाउन के कारण तो मैं कम से कम 18 घंटे के ऊपर प्रभु के साथ ही रहता हूँ। और बाकी भी प्रभु का अनुग्रह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने 98 में जब सर्विस छोड़ा, उसके बाद में नॉर्मल विधि में मैं 8-10 घंटा कम से कम प्रार्थना और भजन ध्यान में ही रहता था। बहुत बड़ी कृपा है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कम से कम प्रभु का वचन को मैं एक प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, प्रभु के अनुग्रह से 100 बार से अधिक पूरा कंप्लीट बाइबल को पढ़ने के लिए प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं इस बात को कोई प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस वचन को अपने दिल में बैठाओ और ये वचन में बने रहो। इस वचन की जैसा मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं प्रियो। सिर्फ पढ़ा बोल करके कोई क्रेडिट नहीं, हमें इस सत्य वचन पर बना रहना। मैं आपको इसलिए नम्र विनती करता हूँ, है मैं कभी किसी के साथ कोई वाद विवाद में नहीं जाता। मैं मतलब प्रभु का वचन इतना ऐसा जानता हूँ बोल के मैं कभी नहीं करता। कोई कुछ ऐसा बोलता है तो भी मुझे उस व्यक्ति के ऊपर तरस आता है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये सत्य वचन को समझने के लिए उनको बुद्धि खोल दे। प्रियो, हम हजारों बार पढ़ लिए बोल करके कोई ज्ञानी नहीं बनता। हमें एक बार भी पढ़ा, परंतु वो प्रभु का वचन हमें पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, जब सीटी स्टड बोल करके प्रभु का दास पूरा जीवन भर सेवा करके वो बाइबल को इतना ध्यान से पढ़ रहा था, तो उसको एक मित्र ने उसको पूछा, क्या स्टड आप इतना बाइबल अच्छी तरह जानता है, फिर भी आप इतना ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? उन्होंने बोला, मैं इस बात को ढूंढ रहा हूँ कि इस वचन में लिखा हुआ कोई बात तो मेरे जीवन में रह गया क्या। देखा भैया, प्रभु के वचन में हमें करने के लिए बताया हुआ कोई भी बात रह गया तो हमें उसका भी हिसाब देना है। मैं पढ़ा बोलने से कोई फायदा नहीं पियो, ये वचन में बना रहना, ये सत्य वचन में बना रहना। हमारे जीवन में जब भी हम प्रभु का वचन को पढ़ता है तो वो वचन नहीं हम पढ़ रहा है, वचन हमको पढ़ रहा है। वो अनुभव उनको मिलेगा जो आत्मा में पढ़ता है। जब तक हम प्रभु के आत्मा में नहीं पढ़ोगे ये बात का अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए क्या हो गया, कई लोग ज्ञान उनको फुलाता है, प्रेम आत्मिक उन्नति लाता है। हमारे जीवन में इस बात को जानना, मतलब 8:1 में लिखे, आपको सारे एक वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब कभी भी एक सच में स्वर्गीय ज्ञान वो व्यक्ति को नम्र बनाता है। वो कभी भी किसी के साथ ऐसा दावा करके, ये आजकल का दुनिया के लोग या दुनिया का उपदेश सुनने के टाइम पर बहुत दुख लगता है, क्योंकि कितना सच्चाई से बह गया। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को थामे रहो। हमने बहुत बड़ा काम किया, उसमें प्रभु को आनंद नहीं, जो हम प्रभु की इच्छा में जो कार्य किया। हमारा काम कोई लकड़ी का भूसा ना बने प्रियो, जल जाएगा, दिखाने के लिए हो जाएगा। और जो हमारा काम वो काम होना चाहिए जो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, क्योंकि हम फला कुरिन्ती 3 अध्याय का 11 से 15 तक पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान जो भी काम करता है
स्वर्ग उसको परखने वाले एक दिन है। उस दिन में हमें किया हुआ काम प्रयत्न व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा बोलकर रोने का कारण ना बने। मैं इसलिए इन दिनों में अधिक से अधिक प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके बार बार मैं अपने आप को जांचता हूँ, प्रभु आपकी दृष्टि में मेरी अवस्था क्या है, आप मेरे बारे में क्या कहता है। मैं हमेशा प्रभु को मेरे सामने देख करके प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ। आशा करता हूँ प्रिय पवित्र लोगों को अब हमेशा प्रभु के साथ बात करो। अपने जीवन में पहले से बढ़ करके मैं कहाँ तक प्रभु में बढ़ पाया। प्रियो, सत्य वचन से कहीं दूर नहीं जाना। हमारे दिल में सत्य वचन के प्रति मानव एक इंकारने वाला अनुभव ना आए, उसका भूख प्यास बढ़ते जाए, है ना। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है अंत दिनों में, उसका 2 तिमोथी 2 अध्याय का 18 वचन में भी उठाकर लोगों का नाम लेकर कहता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 18 वचन, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। देखो, सत्य से भटक गया, विश्वास त्याग हो गया, उन्होंने सच्चाई को छोड़ दिया। और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। देखा, ऐसे लोग दूसरे के विश्वास को उलट पुलट कर देता है। और आगे, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी प्रकार की बुराई में ना जाए, गलत बातों में ना जाए। आपको जो भी बात सुनाया जाता है आप उस बात पर अमल करें। आपको मालूम है पवित्र आत्मा स्पष्ट बोल रहा है, विश्वास त्याग होगा। इवन हमारे यीशु मसीह ने क्या बोला, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 8 वचन आपको याद है ना, कि जब मनुष्य पुत्र जब आएगा ये दुनिया में विश्वास पाएगा क्या। इसका मतलब क्या है? लूका 18 का 8, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो उस समय में क्या विश्वास पाएगा? बोलने का अर्थ क्या है कि उस समय में सच्चे विश्वास में बना रहने वाले लोग बहुत कम देगा। पूरा पूरा प्रयास यही है। प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र लोग सत्य वचन में बना रहकर, बड़ा झुंड नहीं, गिनती में भयंकर बड़ा गिनती नहीं, लेकिन प्रियो थोड़ा रहे परंतु हम उस प्रभु चाहने वाला गुण के साथ रहे, प्रभु के चाहने वाला वो स्वभाव के साथ रहे, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने वाला बने। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस छोटा सा जीवन में, है ना। मंडली एक आत्मिक घर है। मंडली है ना, जब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 5 वचन, प्रियो मंडली के बारे में सही रीति में जानो। सही प्रकार का सच्चा मंडली में अगर नहीं रहा तो क्या फायदा। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। देखो, हम मंडली जो प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, वो एक आत्मिक ग्रह है, वहां पर सिर्फ आत्मिक बातें रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा की बात रहेगा, है ना। उन लोगों को प्रभु की आत्मा के द्वारा पा करके उनको दिया जाएगा। ये सबको ये बात समझेगा नहीं। सच में नए जन्म नहीं पाया है तो या आत्मा को शोकित करके आत्मा को कहीं नहीं बनाया, वो लोग भी शरीर के अनुसार चलते हैं, वो लोग जरूर ठोकर खिलाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सही प्रकार एक आत्मिक ग्रह का, है ना, परमेश्वर का जो मंडली एक आत्मिक ग्रह है, वहां पर आत्मिक बातें होता है। आज आत्मिक बात हमको अच्छा लगता है क्या? जब पहला कुरिन्दी उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, पहला कुरिन्दी 2 का 13, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। क्या ये बात है प्रियो, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में वहां पर सिर्फ आत्मिक बातें होता है। वो एक आत्मिक जन ही समझ सकता है, जो आत्मिक लोग नहीं है। कितने लोग आज जो नया जन्म नहीं पाया, इवन कई इधर उधर मंडली से आने वाले लोग कुछ समय उनको अच्छा लगता है परंतु आत्मिक बातों को सही रीति में नहीं पकड़ पाता, आखिर में वो ठोकर खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग प्रभु के वचन को अपने बुद्धि में जानना चाहता है, वो आत्मा में रहता नहीं क्योंकि उन्होंने आत्मा ही नहीं पाया। यहाँ पर बहुत विशेष बात है प्रिय,
हमें हमारे जीवन में हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है तो हमें आत्मा पा करके आत्मिक बातों को समझने लायक बनना। उसका 15 बजे पढ़ना, 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक जन को ये बातों को समझेगा, आत्मिक जन के अलावा कोई नहीं समझेगा। प्रभु का आत्मा पाने के पाया हुआ लोग आत्मिक जन बनना ना। आत्मिक जन इसका मतलब क्या ना, ये आत्मिक जन एक प्रकार एक परिपक्व व्यक्ति का बोलता है प्रभु में आने के बाद। क्योंकि वो कोरिन्थ मंडली को उसका 3रा अध्याय 1-2 वचन। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका हाँ। जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ। और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ। अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखा, हमारा कोरिन्थ मंडली के लोग उद्धार पाया, परंतु अभी तक एक आत्मिक जन नहीं है बोलते हैं। आप देखिए, ये बात को मैं आपको बहुत बार सिखाया है। मतलब एक शारीरिक लोग है, एक मतलब स्वाभाविक लोग है, एक आत्मिक लोग है। आत्मिक लोगों की अवस्था आत्मिक जीवन में एक मैच्योरिटी, उसमें परिपक्वता हुआ, परिपक्व हुआ वही व्यक्ति से प्रभु काम ले सकता है, बाकी लोगों से प्रभु काम नहीं ले सकता। आज प्रभु इस्तेमाल करने लायक एक आत्मिक जीवन में प्रभु, देखो अभी हम मसीह के रूप बनने का अर्थ कितना गहरा है ना। मसीह के रूप बनने का अर्थ प्रभु का स्वभाव में हम ऐसा बना। आदि कहां तक प्रभु की मतलब आत्मा में वजन के द्वारा उन्नति पा करके मैं कहां तक मसीह के स्वभाव में बदल पाया। जब फिलिपियों का पत्री 2रा अध्याय का 5 वचन, फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, देखा, मतलब यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में मसीह के स्वभाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आत्मिक उन्नति की बात क्या है, हम मसीह के स्वभाव में बदलते जाना है ना। 2 पत्रोस उसका 1 अध्याय का 4 वचन। देखो, हम मसीह के रूप बनने का अर्थ इस जीवन में हम प्रभु के जीवन में और स्वभाव में उसके जैसा बनना, ये बात को जानना प्रिय। पूरा बाइबल पाठ किया वो नहीं बात, आप कितना भी बाइबल को माने बयान किया, परंतु प्रभु आपका जीवन में मसीह के स्वभाव नहीं आया तो आपका जीवन में आत्मिक उन्नति का कुछ भी नहीं हुआ, वो आपको धोखा देगा। हाँ, पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनना, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ना, प्रभु का स्वभाव। देखो, त्रिएक परमेश्वर हमेशा एक साथ रहता है, ऐसा है। आप प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है क्या, प्रभु के स्वभाव में बढ़ता है तो प्रभु कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको मालूम है, जब पुराना नियम में कालेब के बारे में एक सुंदर गवाही आप देखा होगा, जब गणना का किताब, गिनती की किताब, नंबर्स चैप्टर 14:24, बहुत सुंदर एक गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा प्रभु के जन वो अनुभव में रहेगा जो कालेब में हम देखता है, क्योंकि प्रभु में उनको इतना विश्वास था और प्रभु के साथ इतना लिपटे रहता था। गणना नंबर्स चैप्टर 14:24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, देखा, और भी आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। देखा, मेरा अनुकरण किया। उसका 32 का 11-12 वहां पर हम योशुआ को भी साथ में देखता है। योशुआ और कालेब। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु की संगति को प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला, प्रभु नवों के साथ लिपटा रहा, ऐसा हम प्रभु के साथ लिपटा रहने वाला एक अनुभव है क्या? पढ़िए उसका 32 का 11-12। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशुआ, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए है, मतलब मेरे साथ पूर्ण में हो लिया। ओह, वो शब्द कितना अनोखा, मैं बोलता हूँ ना, आप उसको बहुत मन में रखो। प्रभु उनके बारे में बोलता है कि वे लोगों में मैं प्रसन्न है, वे लोग मैंने वायदा किया वो देश में पहुंचेगा।
प्रियो एक बात है, जब अनुवाद उसका 4 का 4 व्यवस्था विवरण 4 का 4 मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन कितना सुंदर है। प्रियो आपका जीवन का सबसे बड़ा भलाई आप प्रभु से लिपटा रहना और दूसरे को भी प्रभु के साथ लिपटे नहीं देना। हाँ, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। देखा वो वायदा का देश में हमारा पहुंच गया, उनके बारे में यहाँ पर वचन कहता है कि तुम लोग अभी तक जीवित है क्योंकि तुम लिपटे रहा, जो नहीं लिपटे रहा वो सब मार्ग में खत्म हो गया। प्रियो ये बात है, आज हमारे इस छोटा सा जीवन में हमें परखना है ना। 12 कोरिन्थी में इस विषय को लेकर के 12 कोरिन्थी 10 अध्याय 1 से 5 जल्दी पढ़िएगा। 12 कोरिन्थी 10 अध्याय का एक्चुअली क्या है, ये कितना भी बोले तो भी बहुत कम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सिर्फ उड़ाहट पाना काफी नहीं, हमें आखिर तक प्रभु के साथ विश्वास योग्य रह करके जीवन बिताना कितना गहरी बात है। आप पढ़िए उसको। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या फायदा। और आगे ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। देखा, नया नियम का मंडली के लिए दृष्टांत है। इसके मतलब इसमें कुछ हमारे लिए सीखने के लिए कुछ बात है प्रियो, है ना। इब्रानियों 10 का 38 देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का वचन सत्य है। वो लोग प्रभु के द्वारा चुराए हुए लोग हैं, वे लोगों के साथ प्रभु रहा, उन लोगों ने प्रभु को खाया, प्रभु को पिया। देखो, नया नियम की मंडली जैसा मसीह को खाता पीता, उसी प्रकार उन लोगों को भी मौका मिला, इस्राएल को भी मौका मिला। इस्राएल ने प्रभु को खाया, प्रभु को पिया, उनके साथ प्रभु चलता था, परंतु सब में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आज प्रभु आप में प्रसन्न नहीं क्या है? आज हमें परख कर देखना प्रियो, प्रभु मुझ में प्रसन्न रहेगा तभी मैं आनंदित रह सकता है, सच्चा आशा भरा जीवन बिता सकता है। आज भी मेरा विश्वास की यात्रा में मैं प्रभु के साथ चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर इब्रानियों 10 अध्याय का 38 वचन, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ओ देखा, मेरा मन उनमें प्रसन्न नहीं होगा। देखो, इस्राएल के लोगों में, उनमें बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न सिर्फ भोजन में हुआ, योशुआ और कालेब। प्रियो आप देखना, 6,03,500 लोगों में सिर्फ 2 लोगों में प्रसन्न था। इतनी योद्धा निकला था, वहां से निकलने के टाइम पर 6,03,550। अब देखिए, तो वो लोगों में 2 लोग छोड़कर बाकी सब ढेर हो गया मरुस्थल की यात्रा में। वो हमारे लिए एक चेतावनी है, एक दृष्टांत है। प्रियो आज भी बहुत लोग बोलता है, मैं प्रभु में है, मैं उद्धार पाया, परंतु प्रभु के साथ लिपटा नहीं रहता। लाजर का घर में आया तो मरियम प्रभु से लिपटा रहा। दावीद की इच्छा प्रभु से लिपटा रहने का था। लिपटा रहो प्रियो, लिपटे रहो। आज भी हमारा स्वभाव कैसा है? आज भी स्वभाव बदला है कि नहीं? प्रियो सिर्फ मंडली में आने के समय में दिखाने वाला स्वभाव नहीं, आपके घर में कैसे स्वभाव है, आपके ऑफिस में कैसे स्वभाव है। आप मंडली में आने के टाइम पर अपने आप को आत्मिक दिखाते हो और बाहर जाने के टाइम पर गुंडा बन करके चलते हो ना। वो बात है ना, रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसकी 5 से 9 तक पढ़ना, क्या सुंदर बात लिखा है प्रियो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दिशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक स्वभाव में नहीं, दिशा मीन्स स्वभाव, तुम शारीरिक स्वभाव में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक स्वभाव में हो। आज हमारे में किसकी स्वभाव है प्रियो? एक बात को जानना,
आत्मिक स्वभाव में होकर के हम कहाँ तक बढ़ पाया, ईश्वरीय स्वभाव में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, ये बात को हमें परखना है। एक शारीरिक व्यक्ति को कभी भी आत्मिक स्वभाव नहीं आएगा, और होगा तो वो प्लास्टिक है, वो दिखावा है, झूठी है। आज बहुत ऐसे झूठे लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक दुनिया में हम देख सकते हैं। प्रियो, सच्चा बने रहो, धोखा मत खाओ। प्रभु का मानव दृष्टि अपना हृदय की अवस्था को देखता है। हम दिल से प्रभु को प्यार ना करते हुए मैं प्रभु को प्यार करता हूँ मेरे को उठ से बोलने से कोई फायदा नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई दिखावा में ना फंसो। एक सच्चा प्रभु उन भले बातों से प्रसन्न रहेगा। प्रभु ने उन भले कामों के लिए सजा गया। हमारे में आज प्रभु चाहने वाला वो भले काम है क्या? आज प्रभु का दृष्टि में एक भले व्यक्ति होकर के अपन जीवन बिता पा रहे हैं क्या? यीशु मसीह इस दुनिया में एक भले होकर के जीवन बिताया और वो भले भले काम किए। आज अपने जीवन में क्या हो रहा है? प्रभु चाहता है हम उन भले कामों में हमेशा बना रहे, उसमें हम धनिक बने, प्रभु की दृष्टि में प्रशंसा का एक पात्र बने। बहुत बहुत मेरे को बहुत मेरा दिल में मेरा आज बहुत ऐसा नदी बह रहा था, आपको समझ में आया होगा। प्रियो, मैं आशा करता हूँ अब हमेशा प्रभु को प्राप्त करने की उस मतलब उस लक्ष्य में रहे, है ना। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपियों 3 अध्याय का 9 से 12 कि मैं हमेशा मसीह को मैं पाया जाऊँ, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ओह, क्या इच्छा है प्रिय, हमेशा मसीह में पाया जाना, मसीह को रोज प्राप्त करना। प्राप्त करने का अर्थ प्रभु का स्वभाव में बदलते जाना, उसके जीवन में स्वभाव में उसके जैसा बनना। कितना धन्यवाद है। तो जो हमें देखे वो मसीह को देख पाए। तो मैं आशा करता हूँ जरूर प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेसी और ग्रेस, सबकी तरफ से भी मैं आपको मसीह में देता हूँ। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने के लिए सच्चा तैयारी में रहना। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो।